आप साइलेंस। मैं सिर्फ 2 वाक्य बताता हूं, सुनो आप। एजुकेशन कैसे जरूरी है? अगर आपको सपनों की मंजिल पानी है तो एजुकेशन कैसे जरूरी है? परसों की बात बताता हूं। मैं टीले मोड़ से आगे जा रहा था कहीं पे, तो टीले मोड़ से आगे जूस की दुकान पड़ती है, एक जूस की दुकान पड़ती है। तो जूस की दुकान में मैं जूस पीने के लिए रुका, और जब मैं वहां जूस पी रहा था तो मेरे बिल्कुल साइड में, मेरे बगल में एक लड़की आके खड़ी हुई। एक लड़की आके खड़ी हुई, वो 12 साल की करीब, 12 साल की बिटिया मेरे बगल में खड़ी हुई आके और मुझे देखने लगी। और जब वो मुझे देखने लगी, बहुत देर तक देखने के बाद मैंने उससे पूछा, उसके बाल मैले थे, कपड़े गंदे थे, और उसके हाथ में कूड़े का बोरा था। तो मुझे देखने लगी, तो मैंने कहा बेटा जूस पीना है? मैंने उससे पूछा जूस पीना है बेटा? उसने कहा नहीं जूस नहीं पीना। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा मुझे भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे। वहां थोड़ी दूर पे छोले भटूरे की दुकान थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मुझे छोले भटूरे खाने हैं। मैं गया वहां पे, स्कैनर से मैंने पेमेंट की, मैंने कहा आप छोले भटूरे खा लो। तो वो बिटिया, आप सुनो मेरी बात, वो लड़की वहां पे दुकान से बहुत दूर होके ऐसे खड़ी हो गई, एकदम सीधे, सकुचाई सी। जब होता है ना, असहज होता है आदमी, उसे पता है कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता इस जगह को जहां पे मैं खड़ी हूं। वो दूर गली सी खड़ी रही, और मैं जूस की दुकान पे आके उसे देखता रहा। मैं उसे देख रहा था, तभी एक कार से भाई साहब आए, उनकी 2 बच्चियां थी। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दोनों लड़कियां उतरी, और जैसे उसके आगे से निकलने लगी तो वो लड़की पीछे हो गई, सकुचाई सी, असहज हो गए वो पीछे हो गई। तो जब वो पीछे हुई, मैंने उसका वो सकुचाना देखा, उसकी हेजिटेशन देखी, तो मैं उसके पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटा चल बैठ। डर क्यों रही है? क्यों डर रही है तू? बैठ। छोले भटूरे, मैंने छोले भटूरे वाले से कहा, मैंने भैया प्लेट लगाओ। उन्होंने प्लेट लगाई, और मैंने उससे कहा पढ़ती हो, एजुकेशन स्टडी करती हो? उन्होंने कहा नहीं पढ़ती नहीं सर। तो मैंने कहा पढ़ती नहीं हो तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर पढ़ोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तब किसी लायक बन पाओगी। वरना ये भटूरे आज मैंने खिला दिए, कल कोई और खिला देगा। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कंडीशन खराब है, बट एजुकेशन ही वो चीज है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकती है, जो आपको आगे बढ़ा सकती है। और इसी से रिलेटेड, अब एक तो टाइम एकदम लास्ट पे हूं मैं, एकदम हर बार लास्ट पे ही रहता है। इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम आता है न्यूज 24 पे, माहौल क्या है, माहौल क्या है नाम से एक प्रोग्राम आता है। देखा है बच्चों? न्यूज चैनल का, दिल्ली देखा है? राजीव रंजन साहब एक प्रोग्राम करते हैं, माहौल क्या है। उसमें वो दिल्ली को कवर कर रहे थे। अभी पीछे दिल्ली में चुनाव थे, तो वो दिल्ली को कवर कर रहे थे। उसमें झुग्गी झोपड़ियों में गए, और झुग्गी झोपड़ियों में जहां वो गए, तो वहां पे एक झुग्गी की बिटिया से, झुग्गी संजय कैंप पे झुग्गियां हैं, वहां पे झुग्गी में एक लड़की, एक घर में बर्थडे मन रहा था। तो वहां से एक लड़की, बिल्कुल झुग्गी से एक लड़की निकली, और वो इंग्लिश बोलते हुए निकली। जब वो इंग्लिश बोलते हुए निकली, तो राजीव रंजन साहब ने उसे रोक लिया, और उससे कहा बेटा सेंटेंस जो तुमने बोला, थिंक बिफोर यू स्पीक, ये नहीं होता। सेंटेंस होता है स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक। तो जब उसने ये बोला, तो लड़की ने इंग्लिश में जवाब दिया, आई नो दैट, आई नो एवरीथिंग। तो राजीव रंजन साहब थोड़ा चौंके, और उन्होंने कहा बेटा किस स्कूल में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो, इंग्लिश बोल रही हो। वो चौंके की झुग्गी की लड़की इंग्लिश बोल रही है, उन्होंने कहा किस स्कूल में पढ़ती हो। तो उस लड़की ने जो जवाब दिया, स्कूल का नाम, पूरे इंडिया लेवल पे, और पूरे दिल्ली के नहीं, पूरे इंडिया लेवल के सबसे बड़े स्कूलों में नाम आता है संस्कृति स्कूल का। संस्कृति स्कूल जो दिल्ली के नहीं, इंडिया के टॉप लेवल के 3 स्कूल्स में आता है। वो लड़की को इंग्लिश बोलते हो, तो मुझे कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? उन्होंने कहा संस्कृति स्कूल में पढ़ती हूँ सर। राजीव रंजन साहब ने कहा एडमिशन कैसे हुआ वहां पे, तुम तो झुग्गी में रहती हो। तो उन्होंने कहा एडमिशन सर EWS कोटे से हुआ है, EWS कोटा था सरकार का, उससे एडमिशन हो गया।
फिर राजीव रंजन साहब ने अगला सवाल पूछा कि क्लासमेट कौन कौन है बेटा, क्लास में कौन पढ़ता है तुम्हारे? तो उस लड़की ने कहा मेरी क्लास में वीरेंद्र सहवाग का लड़का, अमिताभ बच्चन की पोती, सचिन पायलट का लड़का, सारे पढ़ते हैं। और वो लड़की कहां से थी? झुग्गी से। वो लड़की झुग्गी से और उसके क्लासमेट ये। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें कैसा लगता है जब तुम झुग्गी से स्कूल जाती हो और ऐसे ऐसे बच्चे वो गाड़ियों से आते हैं, कैसा लगता है, क्या फील करती हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि कुछ नहीं फील करती, बस ये फील करती हूँ कि इनसे बेटर बनना है और इनसे अच्छा करना है अपने माँ बाप के लिए। आप जाके देखो यूट्यूब पे वीडियो होगी। तो अब आप दोनों कंडीशंस पे देखो, दोनों कंडीशंस में एक लड़की जो मुझे मिली थी परसों, सिर्फ एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ इस वजह से उसका सर झुका हुआ था, सिर्फ एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ इस वजह से वो सब कुछ आ रही थी, असहज थी। और वो लड़की वो भी समझे कि हम झुकी की है, लेकिन उसके अंदर एजुकेशन थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी। बस मैं भी अपनी बात खत्म ही करना चाहता हूँ, ऐसे तो ना ही खत्म करता, अगर मैं शुरू में बोलता तो ना ही खत्म करता, पर अब मैं खत्म ही करना चाहता हूँ। पर फिर एक पोयम लास्ट में, एक पोयम, अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एजुकेशन ही वो चीज है जो ये सपनों के सफर को पूरा कर सकती है, मंजिल तक ला सकती है। इमरान साहब कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें मैं आपको गा के सुना देता हूँ, प्लीज आपको गा के सुना देता हूँ वो लाइनें। उन्होंने जो नज्म कही उसमें, बच्चों बेटा ध्यान से सुनो, उन्होंने ये कहा वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना तो रहबर, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर कहो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने स्पीच जल्दी खत्म कर दी क्योंकि जो जिस तरीके से मुझे आपका सहयोग मिल रहा है, अगर मैं नहीं खत्म